दोस्तों, क्या आप जानते हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव का पुत्र कहा जाता है। एक ऐसा ऋषि जिसने मृत्यु को भी हराया, एक ऐसा तपस्वी जिसे भगवान शिव ने दी वो विद्या जिससे मरे हुए भी जी उठे। आज की कथा एक ऐसे महर्षि की है जो देवताओं से नहीं डरते थे, बल्कि जिनकी भक्ति से स्वयं भगवान शिव भी प्रभावित हो गए। यह कथा है महर्षि भृगु के पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। महर्षि भृगु सृष्टि के 7 महान ऋषियों में से एक। उन्हीं के आश्रम में जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया उसना। वह बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान था। वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, काव्य, हर विद्या में उसे गहरी रुचि थी। कहते हैं उसना जब वेदों का पाठ करता था तो उसकी आवाज़ में एक ऐसा तेज होता था कि देवता भी ध्यान से सुनते थे। बाद में यही उसना काव्य शास्त्र के गूढ़ ज्ञाता के रूप में कवि कहलाए और आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे समय बीता। देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा। देवता विजयी हो रहे थे और दैत्य पराजित। भय और निराशा में दैत्य शरण लेने पहुँचे महर्षि भृगु के आश्रम में। परंतु उस समय भृगु और उनके पुत्र उसना दोनों आश्रम में नहीं थे। आश्रम में केवल उनकी पत्नी काव्य माता उपस्थित थी। दैत्य हाथ जोड़ के विनती करने लगे, हे माता, हमें शरण दीजिए, देवता हमें नष्ट कर देंगे। काव्य माता ने करुणा से भरे स्वर में कहा, तुम अतिथि हो और अतिथि देवता सम्मान होता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और उन्होंने अपनी तपोशक्ति से एक अदृश्य ऊर्जा कवच रचा जो पूरी आश्रम को घेरे रहा। देवता कितना भी प्रहार करे पर उस कवच को भेद नहीं पाए। देवता थक गए। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, दैत्य भृगु के आश्रम में छिपे हैं। काव्य माता ने उन्हें अपनी शक्ति से सुरक्षित कर रखा है। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब महर्षि भृगु लौटे तो उन्होंने यह दृश्य देखा। अपनी पत्नी का वियोग, उनके आश्रम का रक्त से लाल होना। क्रोध से भृगु का मुख तपने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी धर्म पालन करती पत्नी का वध किया है, इसलिए तुम्हें भी मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और पत्नी वियोग का दर्द सहना होगा। और यही श्राप आगे चलकर श्री राम अवतार में सत्य हुआ। जब उसना अर्थात शुक्राचार्य को अपनी माता की मृत्यु का समाचार मिला, उनका हृदय द्वेष से भर गया। तब उन्होंने प्रण लिया, मैं उन देवताओं का साथ कभी नहीं दूंगा जिनकी कृपा से मेरी माता का वध हुआ। और तब से शुक्राचार्य ने दैत्य कुल को अपना शिष्य और अनुयायी बना लिया। उन्होंने उन्हें युद्ध कला, नीति और आध्यात्मिक विद्या सिखाई। दैत्य गुरु के रूप में शुक्राचार्य देवताओं के विरुद्ध खड़े हो गए। कहा जाता है उन्होंने अपने अनुयायियों को विष्णु की पूजा करने से दूर रहने का आदेश दिया। उनके भीतर की करुणा अब कठोरता में बदल चुकी थी। दैत्य बार बार पराजित हो रहे थे। शुक्राचार्य ने सोचा, अगर मुझे देवताओं को हराना है तो उनके समान शक्तिशाली बनना होगा। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। वह एकांत वन में गई और हजारों वर्षों तक उल्टा लटक कर घोर तपस्या करने लगे। वायु भी त्याग दी, केवल शिव का नाम लेते रहे। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ, अगर शुक्राचार्य सफल हो गए तो दैत्य फिर से अजय हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को भेजा ताकि वह उनकी तपस्या भंग कर दे। पर जयंती जब उन्हें देखी तब उसकी आंखों में भक्ति और आदर उमड़ आया। वह उनके तप का आदर करने लगी। शुक्राचार्य ने भी उसकी सत्यनिष्ठा को देखकर उससे विवाह कर लिया। और फिर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, शुक्राचार्य, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब शुक्राचार्य ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे मैं मृत्यु पर विजय पा सकूं, जिससे मैं अपने शिष्यों को जीवन दे सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और भगवान शिव ने संजीवनी विद्या वरदान में दी और कहा, ध्यान रहे, इसका दुरुपयोग मत करना। संजीवनी विद्या जिसे सुनकर स्वयं मृत्यु भी ठहर जाए। देवताओं और दैत्यों के बीच फिर युद्ध हुआ। दैत्य बड़ी संख्या में मारे गए, पर शुक्राचार्य ने शिव से प्राप्त संजीवनी मंत्र से मृत्यु दैत्यों को जीवित कर दिया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सका क्योंकि दैत्य बार बार जीवित हो जाते थे। भगवान शिव के आदेश के बावजूद शुक्राचार्य संजीवनी का अत्यधिक प्रयोग करने लगे। यह देखकर देवताओं के अनुयायियों में चिंता फैल गई। एक दिन दैत्यों और शिवगणों के बीच युद्ध छिड़ गया। नंदी स्वयं युद्ध के सेनापति थे। जब भगवान शिव ने देखा कि दैत्य अमर होते जा रहे हैं, तब उन्होंने जाना इसका कारण कौन है। भगवान शिव ने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव के भीतर अब दैत्य गुरु उपस्थित थे। शुक्राचार्य अंधकार में घिर गए। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर कोई मार्ग नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपनी सारी शक्ति शिव चिंतन में लगा दी। वे शिव के पेट में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। हजारों वर्ष बीत गए। जब भगवान शिव समाधि से उठे और उन्हें अपने भीतर से एक दिव्य प्रकाश महसूस हुआ, तब वह बोले, शुक्राचार्य, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और उन्होंने अपने शरीर से वीर्य के रूप में उन्हें बाहर निकाला। इसी कारण उन्हें कहा गया शुक्र। उस दिन से उसाना कहलाए शुक्राचार्य, जो भगवान शिव के पुत्र भी हैं और महर्षि भृगु के भी। देवता उन्हें भार्गव कहते हैं क्योंकि वे भृगु वंश के हैं, और दैत्य उन्हें गुरुदेव कहते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें अमरता का ज्ञान दिया। शुक्राचार्य केवल दैत्यों के गुरु नहीं थे, वे एक महान राजनीतिज्ञ, कवि और दार्शनिक भी थे। उनका लिखा शुक्र नीति आज भी शासन, नीति और जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने सिखाया, जो व्यक्ति धर्म से हटकर शक्ति का प्रयोग करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका उपयोग सद्भावना के साथ होना चाहिए। शुक्राचार्य का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वह दैत्यों के गुरु थे, पर राक्षस नहीं। वह भगवान शिव के पुत्र थे, पर देवताओं के विरोधी भी थे। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, पर अपनी करुणा कभी नहीं खोई। उनकी कथा हमें सिखाती है, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार से मुक्त हो। और शायद इसीलिए देवता हो या दैत्य, दोनों उन्हें आदरपूर्वक गुरु कहते हैं।